मकर राशि का साप्ताहिक भविष्यफल। वीकली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉन्स। मकर राशि के जात को साप्ताहिक अवधि रहेगी 18 मई से 24 मई के 7 दिन रहेंगे, आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के। तो मकर राशि आंधी और तूफान। जी, मकर राशि जात को आने वाला सप्ताह ऐसा है जहां आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें आएंगी। जिस तरह से आंधी और तूफान हमारे लिए कई सारी मुसीबतें ला देते हैं, वैसा ही आने वाले सप्ताह में होगा मकर राशि की जात को आप लोगों के लिए। आप के जो हैं बड़े बड़े सपने टूट जाएंगे और आप में से कुछ एक तो ऐसे होंगे जो अपना हौसला ही खो देंगे मकर राशि जात को। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और शनि देव आपको बहुत ही अच्छी तरह से संभालेंगे। हालांकि चंद्रमा आपको पग पग पर परेशानियां देते रहेंगे। चंद्रमा जो है 7 में से 4 सिर्फ 3 दिन आपके फेवर के रहेंगे और 7 दिन जो हैं आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। साथ में चंद्रमा 4 राशियाँ बदलेंगे, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि। जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए, मकर राशि जात को इस वीडियो में हम बताएंगे आपको आज सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे पहले, फिर हम बताएंगे 2 अन्य ग्रह जो हैं आपको कैसे प्रभावित करेंगे। इस बार हम शनिदेव और राहुदेव को ले रहे हैं। साथ में जो हैं फिर हम बताएंगे आपको आपके तीनों नक्षत्र क्या करते हो दिखेंगे, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। जी, फिर देखेंगे सप्ताह का सवाल। सप्ताह का सवाल जो इस बार हमने ये लिया है कि पूछ रहे हैं कि मकर में जन्म ही क्यों होता है, यानी कि इनका ये कहना है कि जब इतनी परेशानियां हैं तो मकर में हमें जन्म ही क्यों देते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, जवाब देंगे हम आपको। देखिए कि जो हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे 8 कैटेगरीज का कारोबार कैसे रहेगा सप्ताह में। महिला, विद्यार्थी, प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, NRI और यात्राएं, ये 8 तरह की कैटेगरीज हम शामिल करते हैं, ये हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे क्या सावधानी रखनी आने वाले सप्ताह में, और अंत में बताएंगे आने वाले सप्ताह में क्या उपाय करने हैं आपको। सप्ताह का महा उपाय वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। जी, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए आपके राशि के स्वामी और न्याय के देवता शनिदेव से। जी, जैसे आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देते हैं, आपका सीधा संबंध स्थापित होता है शनिदेव से, शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। साथ में इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी आपको मिलेगा। जी, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मकर राशि के जात को ये सप्ताह ऐसा है जहां चंद्रमा से तो कोई ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। हालांकि चंद्रमा बीच बीच में कुछ अच्छा भी करेंगे, खुशखबरियां भी देंगे आपके लिए, लेकिन उम्मीद आपको शनिदेव से करनी जो पूरे सप्ताह आपको अच्छी तरह से संभाले रखेंगे। जी, चंद्रमा का हम देखते हैं। देखिए कि जो आने वाला सप्ताह है, पहले हम देखते हैं कि 7 दिन का भविष्यफल कैसा रहेगा। जी, आंधी और तूफान। मकर राशि के जात को सप्ताह ऐसा है कि जिस तरह से आंधी और तूफान में बड़े बड़े पेड़ जो हैं उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटे जो पौधे होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो झुकना जानते हैं। जो मकर राशि का जातक आने वाले सप्ताह में थोड़ा झुकेगा, वो अच्छी तरह से इस सप्ताह से गुजर जाएगा, और जो अड़ेगा वो इस सप्ताह में टूटेगा, उखड़ेगा। जी,
पोलाइट रहना है और इस तरह से ये सप्ताह गुजारना आप लोगों को। देखते हैं 18 मई और सोमवार के दिन मकर राशि के जात को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। 18 मई का दिन बहुत ही अच्छा है। देखिए सप्ताह की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी है, उसके बाद इसमें कितने पेंच आएंगे वो हम बताएंगे। हालांकि शुरुआत बहुत ही धूमधाम से आपकी हो रही है। देखिए 18 मई सोमवार और चंद्रमा वृषभ राशि, ये वृषभ राशि आपके भाग्य भाव बनती है, पंचम भाव है। भाग्य के भाव में यानी भाग्य समकक्ष भाव में चंद्र मारेंगे तो आपको खुशखबरी मिलेगी। देखिए सप्ताह के शुरू में ही आपको खुशखबरी मिलेगी मकर राशि के जात को। तो इस तरह से नहीं है कि आप कोई बिल्कुल निराश हो जाए कि सप्ताह से के शुरू में कोई भारी नुकसान है। जी नहीं, पहला दिन तो नुकसान का नहीं है, बाद में नुकसान आपके शुरू होंगे। तो पहला दिन बहुत ही अच्छा है, फ़ायदा उठाइए। आने वाले सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही अच्छे मिल रहे हैं, 4 दिन खराब है, तो जो अच्छे दिन है पूरा फायदा उठाना है। अभी आपके 18 मई सोमवार का अच्छा दिन है। देखिए खुशखबरी मिलेगी, आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा और जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में उनको नई उम्मीद जगेगी। जी, किसी ने आपके साथ धोखा किया था, वो आपसे माफ़ी मांग लेगा। हो सकता है फ़ोन पर माफ़ी मांग ले या ऐसे मैसेज करके माफ़ी मांग ले, फेस टू फेस भी माफ़ी मांग सकता है। तो ये इस तरह का जो सोमवार का दिन है ऐसा है जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी, शिक्षा में खुशखबरी है। सोमवार को सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू भी आपके अच्छे होंगे। पहले जो परीक्षा दी है, पूर्व परीक्षाओं के सफल परिणामों से आपके मन में आशा का संचार हो सकता है, भविष्य उज्ज्वल दिखेगा आपको। जी, तो सरकारी नौकरी लगने के योग हैं और अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। शिक्षा से संबंधित बातें आपके कहीं शिक्षा विभाग से तो वो ठीक हो जाएगी। जी, नया प्रेम मिलेगा। मकर राशि के जात को नया प्रेम मिलने का योग है। सोमवार को ही नया प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा, इसका स्वागत कीजिए। ऐसे लोग जो सिंगल हैं, ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं लेकिन इमोशनल सपोर्ट के लिए उनको प्रेम चाहिए, तो आप कोशिश कर सकते हैं और अनायास आकस्मिक रूप से भी कोई आपको प्रेम मिल सकता है। तो इस तरह से योग है। प्रेम विवाह का योग बनेगा। लव मैरिज कर सकते हैं मकर राशि के जात को। और लव मैरिज के बारे में अभी तक कन्फ्यूजन था तो वो आपका 18 मई सोमवार को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और प्रेम विवाह का आपके अच्छा अवसर बनेगा। देखिए संतान से बड़ा विवाद दूर हो जाएगा, यानी चंद्रमा सोमवार को मकर राशि के जात को इतना दे रहे हैं, कहते हैं कि पूरा बक्सा भर लो, कह रहे हैं चंद्रमा। तो सोमवार का दिन आप लोग बेकार मत जाने दीजिए। हम जो ये बातें बता रहे हैं इनको ध्यान से सुनिए, समझिए और इन सब का फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा तब होगा जब एक्शन लेंगे। देखिए संतान से लाभ होने का योग है, संतान से विवाद सुलझने के भी आसार बनेंगे। तो इस तरह से इसका फ़ायदा उठाना है। जो अपनी संतान से परेशान है, अपने बच्चों से दुखी हैं और सोचते हैं कि ये बच्चे न तो आपकी बात मान रहे न दूसरों की बात मान रहे, तो क्या करें ऐसी औलाद का। आप लोग जो है चिंता मत कीजिए। 18 मई सोमवार को जो हैं ऐसे बच्चों से बात कीजिए, अपने बच्चों से। बच्चों का मूड बिल्कुल बदल जाएगा, आपकी बातें मान लेंगे और इस तरह से संतान से विवाद आपके समाप्त हो जाएंगे। तो मकर के संतान से विवाद होते हैं। अब महिला संतान बेटी है तो मकर के तो बेटे से भी विवाद हो जाते हैं। दूसरी राशियों के बेटी से अक्सर कम विवाद होते हैं। मकर राशि के तो बेटी भी खिलाफत में आ जाते हैं, क्योंकि आपके संतान को, औलाद को दूसरे लोग भड़काते हैं, बहकाते हैं, उनके कान पड़ते हैं। अब ये बच्चे छोटे, अनुभव नहीं होता है, उनकी बातों में आ जाते हैं और आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो चंद्रमा को पता है ये सारी बातें, सुलझा लीजिए आप लोग विवाद। जी, यात्राएं शुभ रहेंगी आपके। ट्रिप यात्राएं, छोटी बड़ी यात्राएं अच्छी रहेंगी सोमवार को। और यात्रा के दौरान कोई नया भाग्यवर्धक व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है और यात्रा के दौरान कोई दिमाग में अच्छा आइडिया आ सकता है जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। जबरदस्त आर्थिक लाभ है। ऐसा लगता है कि गुप्त धन मिलने का योग बनेगा आपके। पंचम भाव में भाग्य समकक्ष भाव है, गुप्त धन मिलने का योग भी बनता है। तो आकस्मिक रूप से आपको जबरदस्त लाभ है। आपके बिजनेस में, व्यापार में लाभ है। जॉब में भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे लोग जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलने का योग बनेगा। आर्थिक दृष्टि से लाभ है। जी, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गली में घूम घूम कर व्यापार करें, उनको कोई पक्की परमानेंट नौकरी मिल सकती है। जो पैरा स्टाफ के रूप में सरकार में नौकरी कर रहे हैं, पैरा सर्विस कर रहे हैं, जैसे पैरा डॉक्टर है, पैरा टीचर है, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो सर्विस करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, जैसे संविदा पर
आधारित जो शिक्षक हैं, टीचर है, नियोजित शिक्षक हैं, जैसे बिहार में इस तरह के होते हैं नियोजित शिक्षक। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है, लेकिन इस तरह से पैरा स्टाफ भी होता है। तो आपके रेगुलर होने का योग बनेगा, तो आप लोग प्रयास कीजिए। अब देखिए, सोमवार को हम अच्छी तरह से डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि बाद में तो मुश्किलें हैं, तो सोमवार को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग। चलिए दृष्टि देखते हैं। सोमवार को दृष्टि आपके हैं सप्तम भाव पर चंद्रमा की पड़ेगी। जी, सोमवार के दिन है। आप लोगों के देखिए कोर्ट केस में मामला जीतने की संभावना बनेगी। सप्तम भाव पर दृष्टि, जी, बहन और बेटे के साथ आपके विवाद सुलझेंगे, और जो है आपके लिए बहन और बेटी भाग्यवर्धक बनेगी। जीवन साथी के साथ विवाद सुलझेंगे, वैवाहिक सुख मिलेगा। सगाई के जिनके मामले अटक रहे हैं, वो मामले सुलझ जाएंगे। तो अटके हुए मामले आप लोग सुलझा सकते हैं, और पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा विवाद समाप्त हो जाएगा। जी, तो इस तरह से दृष्टिफल भी उत्तम है। तो ये सोमवार का दिन का प्रेडिक्शन, भविष्य फल अब हम कर रहे हैं इसको कंप्लीट। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि ये खुशियों से भरा हुआ सोमवार का दिन रहेगा। लेकिन आगे जैसे ही सोमवार बीतेगा, चंद्रमा आपको पहचाने से बिल्कुल मना कर देंगे, कहेंगे कि हम तुम्हें नहीं जानते। मकर राशि के जात को ये स्थिति आपके आएगी 19 और 20 मई को, मंगल और बुधवार को। जी हाँ, जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। जी हाँ, मकर राशि के जात को मिथुन राशि आपके छठा भाव बनती है। छठा भाव यानी त्रिक भाव, हाउस ऑफ एविल। इसमें चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं। 19-20 मई को मंगल बुध को शत्रु से हानि का योग बनेगा। खुले शत्रु, गुप्त शत्रु दोनों परेशान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि खुले शत्रु पर आपकी जीत होगी, क्योंकि शत्रुहंता योग मकर में जन्म से पाया जाता है मंगल देव की उच्चता के कारण। लेकिन गुप्त शत्रु सक्रिय रहते हैं और आपका काम बिगाड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, दोस्त, फैमिली मेम्बर या रिलेटिव। ऐसे व्यक्ति धोखा कर रहा है जिस पर आप पूरा भरोसा कर रहे हैं, तो आंख मूंद कर भरोसा करें। मकर राशि जात को मंगल और बुधवार को किसी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, चाहे कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों न हो, उस पर नज़र आपको थोड़ी चौकस रखनी होगी, अन्यथा वहीं से बड़ा धोखा हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में कुछ खराबी हो सकती है, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, और इस तरह से थोड़ा स्वास्थ्य का खर्च, हॉस्पिटल का बिल भी आपका बन सकता है। नौकर कोई वारदात करके भाग सकता है, नौकर चोरी भी कर सकता है, आपके भेद दूसरों को बताकर मुश्किल में डाल सकता है, नौकर आपको बदनाम कर सकता है। अगर महिला नौकर है, नौकरानी है, हो सकती है वो दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के षड्यंत्र में आकर आपको बदनाम कर सकती है। तो मकर राशि जात को जिनके महिला नौकरानियाँ रखी हुई हैं, चाहे घर में हैं, कंपनी में, महिला स्टाफ कहीं भी नौकर हैं, ध्यान रखिए मंगल और बुधवार को भयंकर बदनामी का योग है, तो वे बदनाम कर सकते हैं। मर्यादा में रहिए और ज़रूरत से ज़्यादा उनसे लगाव नहीं दिखाए, अन्यथा हानिकारक हो सकता है, ध्यान रखना है। देखिए, मंगल और बुधवार को आपके कुछ अच्छे परिणाम भी होंगे। चंद्रमा कुछ थोड़ी दया भी करते हैं छठे भाव में। एक तो ये कि अध्यात्म में रुचि बढ़ा देते हैं। मकर राशि के ऐसे लोग जो दुनिया से परेशान हो चुके हैं, दुनिया में विश्वास ही नहीं रहा, चाहते हैं कि सिर्फ हम ईश्वर में लगे रहे, उनके लिए दिन उत्तम है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। मकर राशि जात को आप लोग कमेंट करके बताइए, आप में से कौन कौन ऐसा है जो जीवन में इतना परेशान है, दुखी है कि अब ईश्वर से बहुत करीब रहना चाहता है, यानी बस पूजा पाठ करना चाहता है, ईश्वर को हरदम याद करना चाहता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये सच है कि युवा तो फिलहाल ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन जो 50 से ऊपर की आयु के लोग हैं, वे अगर अध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट करके हमें आप लोग बताइए कि कौन ऐसा है जो ईश्वर के और भी ज़्यादा करीब रहना चाहता है। जी, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। तो चलिए, मिथुन राशि आपके मंगल और बुधवार को मिथुन का चंद्रमा कुछ फायदा भी कराएगा, लेकिन शत्रु और गुप्त शत्रु आपका काम बिगाड़ेंगे, बनता हुआ काम बिगाड़ सकते हैं और काम अटका सकते हैं।
दृष्टि अच्छी रहेगी। मंगल और बुधवार को चंद्रमा चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे। जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। संपत्ति खरीदने का योग होगा। सरकार की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। सरकार इनाम घोषित कर सकती है आपके नाम पर, या कोई और आर्थिक लाभ मिल सकता है। सरकार की स्कीम का फायदा मिल सकता है। दिमागी टेंशन और अनजाना व्यय आपका समाप्त हो जाएगा जी। चलिए, और चंद्रमा जो हैं अब आगे देखते हैं 21 और 22 मई। 21 और 22 मई गुरु और शुक्रवार के दिन ऐसे रहेंगे जहाँ चंद्रमा बिल्कुल स्थिति बदल देंगे, आपके फेवर में आ जाएंगे और चंद्रमा पहुंचेंगे कर्क राशि में। जी हाँ, गुरु और शुक्रवार 21 और 22 मई कर्क राशि आपके सातवां भाव बनती है। सप्तम भाव का चंद्रमा बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो फिर से चंद्रमा आपके लिए बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए कि जो है सप्तम भाव में बड़ा लाभ होता है। आप लीडरशिप करते हुए दिखेंगे, समाज में केंद्र स्थिति सेंटिज्म आपको मिलेगी। लीडरशिप नेतृत्व करते हुए दिखेंगे और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका सामने आएगा। जीवन साथी के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा। अब तक आपका जीवन साथी आपकी बातें नहीं मान रहा है, जितना समझा रहे उसका उल्टा समझ रहा है। अगर ऐसा है, थोड़ा धैर्य रखें। गुरु शुक्रवार यानी 21 और 22 मई को इन्हीं बातों को फिर से समझाए। आप देखेंगे उस समय वो बहसबाजी नहीं करेगा और आपकी बात मान लेगा, और इससे क्या है कि आपका वैवाहिक जीवन टूटता टूटता बचेगा। अक्सर ऐसा होता है कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है, जिससे विवाह खराब हो जाते हैं। तो और थर्ड पर्सन के बारे में सामने जीवन साथी से बात करें तो वो एकदम गुस्से हो जाते हैं और इससे दिक्कत आती है। तो ये आपके अच्छा है, आप फायदा उठाइए इस दिन का। आपके देखिए कानूनी मामलों में जीत मिलेगी कोर्ट केस में। मकर राशि जात को अगर आप नया कोर्ट केस करना चाहते हैं जी, अगर आपको लगता है कि कानूनी अधिकारों का हनन हुआ है और आपका अधिकार छीन लिया गया है, आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे दिन की तलाश में हैं कि किस दिन केस को फाइल करें, तो आप जो हैं 21 और 22 मई गुरु शुक्रवार के दिन बहुत ही अच्छा वकील साहब को बोलिए कि इन तारीखों को आपका केस फाइल कर लीजिए। बाद में जाकर उस केस में जीतने की संभावना आपकी ज़्यादा बनेगी। वकालतनामा पर साइन भी आप इस दिन कर सकते हैं। लड़की यानी बहन और बेटी से आपको अच्छे लाभ होने का योग बनेगा जी। तो बहन भी भाग्यवर्धक रहेगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगी, और बहन की मदद से आपका अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। चेहरे पर चमक दमक रहेगी मकर राशि के जात को। आपका चेहरा अच्छा रहेगा। इंटरव्यू कहीं देंगे तो अच्छा रहेगा। मेहमान बनकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हॉलीवुड बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। और बड़ी बात है कि कोई रिकॉर्ड बनेगा जी। गुरु और शुक्रवार को आपका कोई रिकॉर्ड बन सकता है मकर राशि जात को। सप्तम भाव का चंद्रमा केंद्र भाव का चंद्रमा माना जाता है। ये रिकॉर्ड क्रिकेटर खिलाड़ी कर सकते हैं और दूसरे खेलों के खिलाड़ी भी कोई रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्म अभिनेता हैं या और भी जो सोशल इंस्टीट्यूटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, कोई न कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने का योग दिख रहा है। सोशल मीडिया पर भी उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो गुरु शुक्रवार आपके बहुत ही अच्छे हैं। पार्टनरशिप में विवाद समाप्त हो जाएंगे। पार्टनर अगर ये कह रहा था कि पार्टनरशिप बंद कर रहा वो और आप थोड़े परेशान हो गए हैं, अब वो फिर से पार्टनर आपसे जुड़ेगा और इस तरह से एक बड़ा खतरा टल जाएगा। देखिए गुरु शुक्रवार को चंद्रमा की दृष्टि लगन भाव पड़ेगी मकर राशि जात को। तो लगन भाव की दृष्टि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, पर्सनैलिटी अच्छी बनाएगी और आपके बदनामी का दाग मिट जाएगा। आपके चरित्र की लोग तारीफ कर सकते हैं और इस तरह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का योग है। तो मकर राशि जात को गुरु शुक्रवार को बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, अचानक धन प्राप्ति का योग है। और अब देखते हैं सप्ताह के आखिरी 2 दिन एक बार फिर से चंद्रमा आपको पहचाने से इनकार कर देंगे और वो दिन होंगे 23 और 24 मई। मकर राशि जात को आपने देखा सप्ताह बहुत ही ज़बरदस्त उतार चढ़ाव वाला है। हमने शुरू से कहा आंधी और तूफान जैसा सप्ताह है जी। तो देखिए 23 और 24 में शनि और रविवार को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे। सावधानी क्या रखनी, जरा ध्यान देगा। 8वां भाव भी त्रिक भाव होता है, सावधानी का भाव होता है।
चोट दुर्घटना का योग बन सकता है, गाड़ी ध्यान से चलाना है। और इस तरह से आग पानी बिजली से हानि का योग है, वहाँ भी ध्यान रखना है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, कहीं अनावश्यक बहसबाजी नहीं करनी है, कहीं किसी से झगड़ा नहीं करना है। अगर आपने झगड़ा किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हो सकता है पुलिस तक बात पहुंच जाए। तो छोटी सी बात पुलिस तक पहुंच सकती है और आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपका जादू टोने तंत्र मंत्र में विश्वास हो सकता है, आप किसी तांत्रिकों के चक्कर में आ सकते हैं, ब्रेन वॉश हो सकता है, जिंदगी खराब हो सकती है। तो ध्यान रखिए जादू टोने में कहीं चक्कर में नहीं पड़े और इस तरह से पैसा और समय बर्बाद नहीं करे, ये अंधविश्वास है और मकर राशि को इनसे कोई फायदा कभी नहीं होता है। तो ध्यान रखिए आप लोग ऐसा नहीं करना है। देखिए कि जो शनि और रविवार को 23 और 24 मई को आपका सामान चोरी हो सकता है या झूठा आरोप लग सकता है चोरी का, कि आपने कोई सामान चुराया, झूठा आरोप लग सकता है, थोड़ा ध्यान आप रखिए। भेद खुलने से आप बदनाम हो सकते हैं, आपकी कोई सीक्रेट बात अचानक डिस्क्लोज हो सकती है और आपको भारी बदनामी हो सकती है। तो भेद बनाए रखना है, ऐसा कोई बड़ा सीक्रेट पॉइंट है किसी को भी नहीं बताए, चाहे कोई कितना भी विश्वसनीय हो। अपने जीवन साथी संतान तक को भी ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ या तो आप जानते हैं या ईश्वर जानते हैं। तो इस पृथ्वी लोक में थोड़ा चतुराई भी रखनी होती है, थोड़ी चतुराई से भी रहना होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जी। तो इस तरह से शनि और रविवार आपके लिए मुश्किल होकर रहेंगे। 23 और 24 मई के शनि और रवि की बात करें, तारीखों को ज़रा ध्यान रखिए, 23 और 24 मई जी। देखिए कि दृष्टि अच्छी रहेगी और हालांकि देखिए कि जो ये आपके 24 मई को आईएएस परीक्षा की परीक्षा होगी, कंपटीशन होगा, एग्ज़ाम होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सभी परीक्षार्थियों को जो परीक्षा दे रहे हैं, हालांकि चंद्रमा की भाव स्थिति देखें तो मुश्किल है आपके लिए, बहुत ही मेहनत करनी होगी। इस बार आईएएस प्री में पास होना मकर राशि के लिए थोड़ा चैलेंज वाला रहेगा, क्वालिफाई करना। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि कैरियर पर पड़ेगी, इसलिए हम ये मानते हैं कि आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को और आप प्री पास हो सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं मेहनत ज़बरदस्त कीजिए, लेकिन निराश मत होइए कि 8वें भाव का चंद्रमा पता नहीं फेल कर देगा, ऐसा नहीं है। दृष्टि उत्तम है, कैरियर के भाव पर है, तो आपका कैरियर बनता है आईएएस से, तो आपको पॉजिटिव रहना है और उम्मीद करने की कोई चमत्कार हो जाएगा और आप प्री पास हो जाएंगे। बस मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए, गाइडेंस ले लीजिए आप। तो ये आईएएस प्री वालों एक परीक्षार्थियों के लिए विशेष तौर पर हम ये बता रहे हैं, क्योंकि हमें देखिए कल ही एक कैंडिडेट मिला था जो पूछ रहा था कि पंडित जी हमारे आईएएस प्री कैसी होगी, वो मकर राशि का। तो हमने कहा था कि जो साप्ताहिक भविष्य फल हम बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे। तो उनको भी जवाब मिल गया होगा उस कैंडिडेट को, और आप सभी को जो आप 24 मई संडे की जो आईएएस प्री परीक्षा की जो तैयारी करें, आप सभी को हम कहना चाहते हैं गाइडेंस ले लीजिए, मेहनत कीजिए और कोई चमत्कार की उम्मीद कीजिए, बस जी। चलिए, तो इस तरह से मकर राशि जात को ही आपका रहा है। अब जो है हम देखते हैं कि दो और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। तो देखिए कि शनिदेव की तरफ पहले देखते हैं। शनिदेव जो हैं मीन राशि में चल रहे हैं, तीसरे भाव में चल रहे, हिम्मत वाले भाव में चल रहे हैं, और बहुत ही बड़ी बात है कि रेवती नक्षत्र में एंटर हो चुके हैं। रेवती नक्षत्र में आपका शनि का रहना बहुत ही अच्छा, अलग से बड़ा वीडियो जल्दी आपके सामने आने वाला है। ये पूरा सप्ताह शनिदेव आपको अच्छी तरह से संभालेंगे जी। 17 मई को रेवती में पहुंच चुके हैं, तो आपको अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, संभालेंगे। और देखिए मकर राशि के जात को आपके लिए जो हैं खास क्या देंगे शनिदेव, जरा सोचिए। जिंदगी को बर्बाद करने वाला षड्यंत्र का आप पहले भंडाफोड़ कर लेंगे, यानी पहले पता चल जाएगा। मतलब ये कि या तो फैमिली वाले आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगे, जॉब में बिजनेस में कुछ लोग भारी षड्यंत्र करने वाले होंगे और आपको भारी नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। लेकिन उससे पहले छठी इंद्री के बल पर शनिदेव इतनी प्रबल करेंगे छठी इंद्री की, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जो हैं भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। ये ऐसा महिलाओं के साथ हो सकता है, पुरुषों के साथ भी हो सकता है। तो दोनों महिला पुरुष जो भी हैं, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये कोई बड़ा षड्यंत्र है, नुकसान पहुंचाने वाले। जैसे पहले पता चल जाएगा, उनका पूरा प्लान फेल हो जाएगा
और शनिदेव आपको बचा लेंगे। ये जो हैं बहुत बड़ा चमत्कार शनिदेव मकर राशि जातक को आपके लिए करने वाले हैं। तो ये आने वाला सप्ताह शनिदेव आपको संभालेंगे, कोई ज़्यादा परेशानी होना है। राहुदेव देखता है, राहुदेव देखिए कुंभ राशि में 5 दिसंबर तक ये कुंभ राशि में हैं और फिर राशि बदल देंगे, वक्र गति से मकर में पहुंचेंगे। राहुदेव क्या करेंगे, देखिए राहुदेव भी जो आने वाले सप्ताह में जगह बदलने से भारी लाभ कराने वाले हैं। तो जगह बदलने से भाग्योदय हो सकता है, किस्मत खुल सकती है। तो मकर राशि जातक को आपके किस्मत खुलने के वैसे तो 2 चरण होते हैं। 36 से 40 साल की उम्र में किस्मत खुलती है, और जिनकी 36 से 40 साल की उम्र में किस्मत नहीं खुलती उनकी खुलती है 52 से 56 साल की उम्र में। लेकिन ये कुछ और परिस्थितियां हैं जहाँ भाग्योदय हो जाते हैं, और ये एक भाग्योदय मकर के जुड़ा है जगह बदलने से। कभी कभी जब आप स्थान बदलते हैं, जगह बदलते हैं, तो आपकी किस्मत खुल जाती है। ऐसा आप लोग प्रयोग कर सकते हैं आने वाले सप्ताह में। अगर आपको लगता है कि एक ही जगह पर कई साल से रह रहे हैं, सिर्फ बर्बाद हुए हैं या और कुछ नहीं मिला है, तो जाहिर है कुछ चेंज कर सकते हैं आप लोग जी। अब देखते हैं कि तीनों नक्षत्र क्या करते हुए देखेंगे मकर राशि जातक को। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो हैं आने वाले सप्ताह में अपने अधूरे सपने पूरे करने का प्रयास करेगा, थोड़ा सीरियस हो जाएगा, लापरवाही छोड़ेगा, आलस्य छोड़ेगा, बहुत ही अच्छा। श्रवण नक्षत्र जो है पंडितों से अपने भविष्य फल को पूछेंगे, भविष्य जानने का प्रयास करेंगे और किस तरह का एक प्रेडिक्शन उनके आता है, तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा विश्वास रहेगा श्रवण नक्षत्र का। धनिष्ठा वाले जो हैं खराब स्वास्थ्य का पक्का इलाज करेंगे, क्योंकि धनिष्ठा के पेट दर्द कुछ ज़्यादा ही होता है, बार बार गैस की समस्या होती है, कोई पक्का इलाज करेंगे ताकि बार बार ये समस्या नहीं हो। और अब है सप्ताह का सवाल जी। देखिए सप्ताह का सवाल ये है, और इससे पहले हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं मकर राशि जातक को, अभी तक भी जिसने कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है, तो आप तुरंत और तुरंत जय शनिदेव लिख दीजिए और इस तरह से जो हैं शनिदेव से कनेक्ट हो जाइए जी। देखिए जो है सप्ताह का सवाल ये है, कुछ गुस्से में इन्होंने कमेंट किया था कि मकर में हमें जन्म में क्यों दिया। देखिए मकर राशि जातक को आपका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि संघर्ष आपको लंबा करना होता है। अब सवाल है मकर में जन्म क्यों दिया, तो ईश्वर ने सोचकर आपको मकर राशि में जन्म दिया है, क्योंकि आप ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्वार्थ नहीं होता है, आप अच्छे होते हैं, आप मेहनती होते हैं, देश और समाज का सोचते हैं, अच्छा लोगों की भलाई का सोचते हैं और एक अच्छा और सच्चा जीवन जीते हैं। ये सोचकर ईश्वर ने आपको जो है मकर राशि में जन्म दिया। अब की दुविधाएं परेशानियां क्यों आते हैं, तो ये परेशानियां आपके शनिदेव लाते हैं, क्योंकि शनिदेव परेशानियां इसलिए लाते हैं कि आपको कुछ तैयार करते हैं, आपकी योग्यताएं बढ़ाते हैं, आपको अनुभव दिलाते हैं, आपका दिमाग अच्छा बनाते हैं। तो इस तरह से शनिदेव आपको तैयार करते हैं। अब ये तैयार करने के दौरान आपको थोड़ी मुश्किलें होती हैं, आप चिंता मत कीजिए। हम कहना चाहते हैं जो मकर राशि मुश्किलों से गुजर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, शनिदेव तैयार कर रहे हैं। जैसे आप तैयार हो जाएंगे आपको पूरा और पूरा 100% मिल जाएगा, जैसा आप चाहते हैं जी। आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं, और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, यानी घर जैसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के 425 मेंबर्स 425 मेंबर्स बन चुके हैं। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब हम देखते हैं कि जो 8 कैटेगरीज में कैसा रहेगा। तो कारोबार जो है उतार चढ़ाव रहेगा मकर राशि का। तो काम धंधे कभी लाभ कभी हानि, कभी लाभ कभी हानि ऐसी रहेगी। हालांकि गुप्त धन मिलेगा, आकस्मिक रूप से कोई बड़ा लाभ होगा। महिलाओं के लिए जो है कोई महिला ही महिला को बदनाम कर सकते हैं। महिलाओं ध्यान रखिए, आपकी कोई सहेली आपको बदनाम कर सकती है। हालांकि आपका जीवन साथी आपकी बातें मानेगा और पुरानी गलती के लिए वो सॉरी फील कर सकता है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी होगी, विशेषकर जो IAS परीक्षा देने वाले हैं 24 मई वाली। हालांकि निराश नहीं होना है, कोई चमत्कार इस बार होगा आपके IAS के एग्जाम में जी। देखिए कि जो है प्रेम प्रसंग, ये लव अफेयर्स में ध्यान रखना, एक दिन
आपसे कोई एक दिन प्रेम करेगा, बाद में धोखा देकर भाग सकता है। लुटेरी दुल्हन गहने लेकर भाग सकते हैं, तो जरा प्रेम में थोड़ी सावधान रखिएगा। हेल्थ स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, फिर भी सावधान रहना होगा। शेयर मार्केट 18 मई की तारीख बहुत ही अच्छी रहेगी, और नए NRI जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है उनके लिए 18, 21 और 23 मई की तारीखें उत्तम है, खुशखबरी मिलेगी। यात्राएं तो वैसे ठीक हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सामान खो सकते हैं, सामान चोरी हो सकता है, ध्यान रखना है। ये सप्ताह ऐसा है। बाकी यात्रा ठीक है, जैसा चाहेंगे वो आपके पर्पस पूरे हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा, परीक्षा यात्रा, व्यापारिक यात्रा, पर्सनल टूर्स। अब बता रहे हैं आपको सावधानी। जी हाँ, आने वाले सप्ताह में आप सावधानी ये रखने की, स्वास्थ्य से संबंधित जो आप AI गैजेट से एडवाइस लेते हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स से जो एडवाइस लेते हैं, उसमें गलत सलाह मिल सकती है और आपका स्वास्थ्य आप खराब कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सलाह लेनी है आप डॉक्टर से लीजिए। AI टूल्स का आप प्रयोग नहीं करें, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में AI टूल्स जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतनी मैच्योर है नहीं है, और आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ध्यान रखते हैं, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का इलाज ही आप लीजिए। घर बैठे ही आप AI को पूछकर इलाज मत लीजिए, आपको कोई भारी नुकसान हो सकता है। जी, ये AI की लिमिट है, इस बात को समझे। अब हम बता रहे हैं सप्ताह का उपाय। मकर राशि का तो सप्ताह का उपाय ये रहेगा आपके लिए, भगवान गणेश की तो पूजा कीजिए आप बुधवार के दिन। जी, और बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करनी है, और संडे के दिन आपको सूर्य देव को जल आरती अर्पित कर देना है। बस ये 2 उपाय कीजिए, आपका आने वाला सप्ताह अच्छा रहेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।